हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं आया हूँ अपने ससुराल मुजफ्फरपुर। इधर ये देखने सारी चीज़ें, खेती बाड़ी कैसे होती है देखें आप। और मैं अपने साले को लेकर आया हूँ, ये मुझे बताएगा हेलो इधर गाइस। के बारे में। सो आप सुने कि ये क्या कह रहा है। इधर कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं, ब्रिटिश काल की, जो अंग्रेज़ों के टाइम की हैं। सो आप देखें, ये मुझे एक्सप्लोर करके बताएगा। मुझे ज़्यादातर इधर के बारे में पता नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नदी है, इसको शायद नील नदी कहते हैं। नून ये नदी। पुल नून नदी। हाँ। और ये देखिए, ये पुल है ब्रिटिश काल का। सो आपको अभी सब ये घुमा के दिखाते हैं और ये बताएगा मेरा साला क्या है इसकी हिस्ट्री। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे जीजा जी जो कि इस गांव में एक मेहमान बन के आए हैं। तो हमारा गांव मुजफ्फरपुर जिला में आता है, चैनल को जिसका नाम सब्सक्राइब करो शाहपुर पहले। जुनैद। हाँ, एक जल्दी छोटा सा करो। गांव मुझे पता है कि आप लोग जिसकी नहीं करते, काफी वीडियो देखते हो बड़ी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। mysterious लाल कलर का history बटन नहीं से दबाओ, है, जल्दी जो दबाओ, आज भी जल्दी दबाओ, फिर गांव मैं में शुरू रह करूँ। गई है। दबा दो और जल्दी, ये गांव से दबा बाहर दिया, नहीं घंटी गई भी है। दबा देना। तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं इस गांव के बारे में, जो भी इस गांव की हिस्ट्री है, जो कि एक ब्रिटिश एरा को भी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत लोग उस तरीके से गए हुए हैं। और यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे कुछ खेती भी होती है, जैसे मालूम की खेती है। पहले हम वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो बिहार है वो सबसे ज़्यादा तंबाकू एक्सपोर्ट करता है, कम से कम 70%। तो ये उन्हीं की खेती है। अभी ये स्टार्ट ही हो रहे हैं, ये जो नया पौधा लगा हुआ है तंबाकू का। लीची भी। और साइड में आलू के भी ये लगे हुए हैं पौधे, आप दोनों देख सकते हैं। और यहाँ पे जो खेती हो रखी है सिर्फ तंबाकू और आलू की खेती है। आप देख सकते हैं, इन्हीं पत्तों को सुखा के तंबाकू तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आलू की खेती है, अब आलू पेड़ में नहीं उगते हैं, आलू एक्चुअली में जड़ के नीचे होते हैं। तो ये गाइस मुझे बहुत पहले से पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ। आलू कभी पेड़ पे नहीं फलते, तो वो एक्चुअली में जड़ के अंदर होते हैं। तो साथ ही साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक पुल की हिस्ट्री के बारे में, जो कि ब्रिटिश काल एरा से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा पुल है। एक्चुअली में गाइस, अगर आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक पुल है। ये जो नदी है हमारी नून नदी, इसको पार करने के लिए, यानी कि दूसरे गांव में जाने के लिए ब्रिटिश काल में जो पुल बनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो उसमें से ये एक पुल है जिसका नाम है लक्ष्मीपुर ब्रिटिश जवान पुल। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है। तो हम सभी को इसके बारे में कम जानकारी है, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं और जो यहाँ पे काफ़ी पहले से रह रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो काफ़ी चीज़ों को जानने के बाद आज हम आए हैं इस पुल की हिस्ट्री बताने। तो गाइस, अभी पानी पूरी तरीके से आया नहीं है, ये काफ़ी ऊपर ऊपर तक जाता है। और ये है हमारी नून नदी, जो कि गंगा नदी से जुड़ती है गाइस। ये काफ़ी अमेजिंग बात है। ये एक छोटी सी नदी जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। जब हम अंग्रेजों के काल में थे, तो उस काल में पुल को बनाया गया था। तो इसकी एक अलग ही मिस्ट्री है, लोगों ने बताया इसके बारे में। यहाँ के रहने वाले लोग ही इसके बारे में जानते हैं, कोई बाहर के गांव के बारे में नहीं पता, ना इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री है। और एक ख़ास चीज़ है यहाँ पे एक बहुत बड़ा किला भी हुआ करता था। हमें यहाँ के लोगों से पता चला है, हम गांव में काफ़ी साल से रह रहे हैं, तो हमारे जो बूढ़े बड़े हैं वो हमें ये बताया करते थे, यहाँ पे एक किला भी हुआ करता था। जो कि क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को जब भगा दिया गया, मान लो यही भगा दिया गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वहाँ की जो ईंटें थी, उन सारी चीज़ों को अपने घर में लेके और अपने घर में रख दिया। तो गाइस, आप देख सकते हो, ये सब कुछ उस किले का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हर एक छोटी चीज़ जो कि आज पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई है, तो चीज़ों की वजह से, यहाँ के लोगों की वजह से, जो कि बाहर तक नहीं पहुँच पाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा जो गांव है ना, ये जो पूरा ये जो एरिया है, ये मान लो कि ये ब्रिटिश के ही द्वारा बनाया गया था। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं, आज भी इसका खनन किया जाए तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इसके बाद अगर ये वीडियो जाती है, अगर कोई इस चीज़ के ऊपर कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो गाइस ये जो पूरा रास्ता था, जब हम एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर आ जाते थे, ज़्यादातर इसका यूज़ व्यापार के लिए किया जाता था और स्कूल के लिए किया जाता था, क्योंकि स्कूल जो नदी के पार ही हुआ करता था, तो इस वजह से उस काल में इस पुल को बनाया गया। आज इस पुल का ना कोई यूज़ होता है, जो कि पूरी तरीके से टूट रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम ये दूसरे कस्बे की ओर, शाहपुर जुनैद के। यहाँ पे लोग आगे हैं, स्कूल हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मार्केट है लक्ष्मीपुर, यहाँ से हमारे पूरे गांव की मार्केट स्टार्ट होती है। यहाँ पे लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं, चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाते हैं। तो इस पुल को बनाने का पर्पज़ यही था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो पाएँ और व्यापार कर पाएँ और स्कूल जा पाएँ, तो इन सारी चीज़ों के लिए था। तो गाइस यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ है, चीज़ तो मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कुएं टाइप जैसा, ये कुएं टाइप है शायद, ये कुएं टाइप सा कुछ है। सो हम आपको वहाँ लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। सो देखें, अभी ये तंबाकू की खेती हो रही है इधर की तरफ भी। ये अभी स्टार्ट ही किया है इसको करना। देखिए ये दूसरा पुल है इधर, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आपको कुआं दिखाने। ब्रिटिश काल का है कि क्या है। आई थिंक गड्ढे में होने का रीज़न यही है कि ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए हैं। आई थिंक शायद वो कुआं ही होगा, वेल हो शायद, लेकिन ज़्यादातर लोग बताते हैं ये कुआं नहीं है, ये अंग्रेज़ों का छुपने का कुछ जो सामान वगैरह स्टोर करते हैं। सामान वामान रखते थे, चौकीदारी करते थे ऊपर चढ़ के, ये वो है। एक तो ये है और एक यहाँ पर है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है आधा से ज़्यादा, लेकिन हम नज़दीक चल रहे हैं आपको पूरा क्लियर दिखाने के लिए। सो मेरा साला आपको बताएगा क्या है इसके बारे में। मुझे भी नहीं पता, आई थिंक इतना आइडिया मुझे भी नहीं है, इसे भी नहीं है। ये भी दिल्ली रहता है मेरे साथ, मैं भी उधर ही रहता हूँ, लेकिन ये आया है, इसका गांव है, इसे थोड़ा बहुत मालूम है, इसलिए ये बोला कि चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सो मैंने कि चलो बताएगा, तो इसके लिए एक ब्लॉग बनाते हैं और आप सभी दोस्तों को दिखाते हैं और बताएं ये जगह आप आए हैं घूमने की नहीं, और आप आना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, हम आपको बताते हैं इसका लोकेशन। आप आएँ इधर देखें, अंग्रेज़ों के टाइम का ये है, ब्रिटिश काल का। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है पुल कि से आप लोग पूरा नहीं भरा करते, हुआ वीडियो था, देखने ये लगे, कुछ सब्सक्राइब नहीं हवेली करते। टाइप का लाल बना कलर हुआ का था, बटन नहीं लेकिन दबाओ, जल्दी दबाओ। क्या कहते हैं जो बदलते रहता है नेचर, उसके हिसाब से आदमी जितने यहाँ पब्लिक थी सब उखाड़ उखाड़ के ईंट टूट लेके चली गई। सो देखें आप ये इसमें ये कुएं के जैसे दिखने वाली चीज़ तो कुआं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये कुआं है नहीं एक्चुअली। अगर कुआं होता तो सोचने वाली बात है, ये एक ही होता, ये दो नहीं होता। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के बिल्कुल सामने इस चीज़ को बनाया गया है। तो इसके पीछे का पर्पज़ हमें जो गांव वाले लोगों से सुनने को मिलता है वो काफ़ी डिफरेंट है लोगों के ओपिनियन के हिसाब। और ज़्यादातर यहाँ के जो काफ़ी समय से रह रहे हैं और जो काफ़ी बूढ़े हैं, उनसे हमें ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे वो सामान रखा करते थे। आप जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ ऐसे ही टाइप का, ये ज़्यादा अंदर तक नहीं है, ये बस 4 इंच का है। तो ये जो हमें पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये अंदर कोई वो नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ से किसी चीज़ की निगरानी रखी जाती होगी और इसमें कुछ चीज़ों को रखा जाता होगा। शायद उसमें वेपन्स वगैरह हुआ करते थे, ताकि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह में जो लोग आ जाते हैं घुसपैठी बन के, उनके लिए रखी गई थी। जहाँ तक हमें लोगों से जानकारी मिलती है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो गाइस इसका भी पर्पज़ कुछ इसी तरीके से है। हमें इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ अगर कोई भी इस वीडियो को देखता है, यहाँ पे आए, विज़िट करे, यहाँ के गांव के लोगों से पूछे। गांव का नाम है मुजफ्फरपुर शाहपुर जुनैद, जो कि एक काफ़ी फेमस गांव भी है। मुजफ्फरपुर जो कि एक काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। तो जो लोग भी मुजफ्फरपुर से हैं, एक बार हमारे से छोटे से गांव शाहपुर जुनैद में ज़रूर आए और इसको विज़िट करें, जो कि लक्ष्मीपुर के लोकेशन पे है, जो नियर बाई लिच्ची का बाग। सो आप देख रहे हैं, हम उधर नहीं जा सकते आपको दिखाने। सो इधर बीच में ये जो आपको बताई ये नून नदी,
उसी का ये रास्ता है। देखिए हम अभी आपको उस साइड दूसरी तरफ से जाकर दिखाएंगे क्या है उसके अंदर क्या नहीं है। हम काफ़ी अंदर आ गए हैं नीचे की तरफ। देखिए ये पूरा भरा हुआ रहता था किसी टाइम पे, यहाँ महल हुआ करता, क्या होता मालूम नहीं, कोठी थी क्या था। हम उस तरफ जाते हैं, उस आपको उधर से दिखाते हैं पूरा बाकायदा, इसका डिटेल्स अंदर का भी दिखाते हैं। सो चलते हैं गाइस हम अपने उधर की तरफ। देख रहे हैं आप ये पानी, इधर क्या है नीचे किसी को नहीं मालूम, ये तो नदी है नहर है क्या मालूम क्या है, लेकिन ये गंगा में जाके मिलती है। सुना है गांव वालों ने बताया है कि ये गंगा में ही जाके मिलती है। सो देखें आप ये काफ़ी जंगल झाड़ियां हैं इधर, पर डरने की बात नहीं है, इधर कुछ नहीं है ऐसा। ओके, तो अब चलते हैं हम दूसरी तरफ ताकि हम उस स्ट्रक्चर को भी अच्छे से दिखा पाए, जिससे लोगों को और अच्छे से पता चल जाए कि असली मंदिर कितना कहते हैं। और गाइस जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी ओपिनियंस दें कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि आज भी ये चीज़ मिस्ट्री है, किसी लोगों को उतने अच्छी तरीके से पता नहीं है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनसे सिर्फ सुना गया है, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग थे। तो आप भी अपना कोई अनुमान और पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके कमेंट ये क्या है। तो चलिए दूसरी तरफ को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है, किस स्ट्रक्चर से बनाया गया है, तो दैट आप लोग इस चीज़ का अनुमान लगा पाएँ। और हमें दूसरी तरफ जाने के लिए फिर वहीं जाना पड़ेगा जिधर से हम आए हैं। सो हम वापस जा रहे हैं उधर की तरफ ही। और ये देखिए ये लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं घर। सर्दी का टाइम है, हर कोई लकड़ी इस टाइम जलाना चाहता है, कोई नहीं चाहता किसी को ठंड लगे, सब अपने बच्चे के लिए करते हैं। सो हम देखिए वापस जा रहे हैं उधर की तरफ से ही। हमें उधर जाना है, वो जो पेड़ है इधर जाना हमको, इधर। सो हम इधर से जाएंगे घूम के, जाना पड़ेगा। हाँ जिधर से हम स्टार्ट करें उधर ही रिटर्न हमको जाना पड़ेगा, फिर पीछे से जाके हम उसके पास जा पाएंगे। बता रहा था मेरा साला उधर कुछ गेस्ट टाइप की तरह था अंग्रेज़ों का। फिलहाल सो हम उधर जाके देखते हैं अगर है कि नहीं, कुछ निशान मिलते हैं उसके नहीं मिलते हैं, या ऐसी अफवाह। लेकिन अफवाह तो नहीं है, रियलिटी है। ब्रिटिश काल का ये पुल है, गूगल मैप में आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा ब्रिटिश काल जवान नून नदी पुल। गूगल में करें आप चाहे कहीं करें आपको मिल जाएगा। सो ये देखिए हम वापस उसी जगह आ गए हैं। ये देखें आप नदी का पानी देखें, वापस ये पुल के पास आ गए हम, वापस जा रहे हैं उधर ही। इसको पार करने के लिए पहले पुल का यूज़ किया जाता था। ये भी पुल का ही हिस्सा ही है। ये कुछ हिस्सा बचा हुआ है, डबल हिस्सा है ये। दो पुल हुआ करते थे, दो खम्भे इधर, तोड़ दिया गया है। 3 इधर 4 इधर, सॉरी 4 इधर 4 इधर, तब जाके ये पुल बनता था। हाँ, एक चौथा हिस्सा इसका ये है। तो ये जो पुल है ये कुछ इस तरीके से हुआ करता था। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अगर ये हमारे 4 हमें ये पिलर्स देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से जो 4 पिलर्स थे वो यहाँ पे लगाए गए थे। आई थिंक ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, और बीच में एक तीसरा हिस्सा होगा उसके पास, जिसे तोड़ दिया गया है। गांव के आपको तो पता ही, गांव में लोग इतने समझदार नहीं होते हैं, जिस कारण ये हिस्सा टूट गया है। आई थिंक ये 4 पिलर नहीं है, ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, पर अभी दिख नहीं रहा। एक उधर कोने में, एक उधर है, 2 उधर हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 है। ये आप देख सकते हैं 14 पिलर हैं। ये 14 पिलर का एक पुल है ये, जो इस टाइम इसकी हिस्ट्री किसी को नहीं मालूम, लेकिन है फिर भी ये पुल है, ब्रिटिश काल का है। अभी तक किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। गूगल पे भी मुझे लग रहा है गूगल पे भी इतनी जानकारी नहीं है। देखें आप ये। अब हम चलते हैं अपने उधर कोठी की तरफ, जो हमने आपको बोला था दिखाते हैं हम अंग्रेज़ के। और वो वेल टाइप का जो कुआं टाइप का है, उसको कुआं नहीं बोलते हैं, वो निगरानी के लिए होता था। उस पर सिपाही चढ़ते थे अंग्रेज़ काल के, वो उधर से निगरानी करते थे, देखा करते थे कहीं खतरा हो कुछ भी हो तो वो अलार्म या कुछ इस टाइप का हॉर्न बजा देते थे, ताकि सब संकेत सबको मिल जाए, सावधान हो जाए सब। तो हम अभी उधर चल रहे हैं, थोड़ा वैसा है जंगल टाइप का है, लेकिन हिस्ट्रिकल प्लेस है ये। मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे तो बताया गया था, तो मैंने कि चलो चलते हैं उधर घूम के आते हैं थोड़ा बहुत।
मैं तो, मेरा तो इधर ससुराल है, मेरा घर तो यूपी गोरखपुर कुशीनगर कस्या है। सो आप कस्या के बारे में तो जानते हैं, कुशीनगर के बारे में आपको हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है। कुशीनगर के अपने आप ही एक हिस्ट्री है, कोई भी डाले कोई भी जाएगा उसको खुद पता चल जाएगा, कुशीनगर एक हिस्ट्री है अपने आप में ही। सो कभी आएँ आप कुशीनगर, घूम के जाएँ और बताएं मुझे, और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताएं, कमेंट करके बताएं, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप भी ऐसी जगह एक्सप्लोर कीजिए, हमें दिखाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पीछे की बातें याद दिलानी चाहिए, आगे की बात याद दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे के जो नेचर थे अगर वैसा रहे तो आगे सिलसिला बढ़िया चलेगा। अभी तो माहौल कुछ ज़्यादा ही है, गर्म है, पर अपने को क्या लेन देना है। तो चलें, अब ये बताएगा किधर से हमें जाना है, सो चलें। देख रहे हैं ये कैसे कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। ये फिर से हम आ गए तंबाकू खेती में। अभी इस टाइम पे ज़्यादातर तंबाकू की खेती हो रही है और सरसों की। सो आप जहाँ भी देखें चारों साइड तंबाकू, सरसों, आलू, और ये तरकुल का पेड़ जिसमें शायद ताड़ी निकालते हैं। देखें ये सरसों का पेड़। या हमारे एक चाचा हैं, फिर मैं आता हूं। चाचा ये यहाँ पे पहले ये जो फूल वगैरह है ये बनाया गया था स्टेट के द्वारा। स्टेट बागी स्टेट जो है ना, उसका जमीन था वो पूरे जो बट गया है, पूरे मिल गया है सभी गरीबों को। अच्छा, तो बैलगाड़ी हर रोड से जो जोताने उतारने के लिए चैनल को बैल सब्सक्राइब जाता करो था पहले। उस हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग उसका नहीं जो करते, है वीडियो स्टेट देखते का हो लेकिन उधर में सब्सक्राइब नहीं खत्म हो करते। गया। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। बोला जाता है कि इधर ये अंग्रेज का हुआ करता था एरिया। वो तो हाँ बहुत दिन पहले, अंग्रेज का ये एरिया था ये हाँ पूरा। लगभग बहुत दिन हो गया। काफी साल पहले की बात है, ये अंग्रेजों का टाइम का है। हाँ कोई नहीं, शुक्रिया चाचा आपको इतना बताने के लिए। ना कुछ नहीं। चलो चाचा ने भी हमें वही चीज़ बताई जो हमने आप लोगों को बताया वीडियो में, कि इसका यूज़ रेलगाड़ी जो भी जाया करता था सामान व्यापार के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता था। हाँ, ताकि लोग नदी को पार करके दूसरे कस्बे में जा सके। और हाँ, अब तो वो पूरे तरीके से अब तो नामो निशान मिट गया है इसका, बस एक पुराना सा धरोहर रह गया, समझ लिए हेरिटेज है, एक पुराना सा धरोहर रह गया है। बस आप आके यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ ब्रिटिश काल था, पुराने ज़माने लोग कैसे बैलगाड़ी पहिया कैसे यूज़ करते थे। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ दीवार पे काफ़ी देखिए। सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे गांव के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे एक किला टाइप का हुआ करता था, जहाँ पे वो लोग बैठा करते थे। और शायद से अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, इसका यूज़ निगरानी के लिए किया जाता था। यहाँ पे सिपाही जो होते थे वो इसका यूज़ निगरानी के तौर पे करते थे। इसमें कारतूस वगैरह और भी बंदूक वगैरह रखे जाते थे, ताकि वो देख पाए कि जो गांव में इस जगह से उस जगह से कौन आ रहा है। क्योंकि ये गांव की एक कनेक्टिविटी थी, जहाँ से लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। बेसिकली ये गांव ये सेम ही है, ये एक कस्बे से दूसरे कस्बे में हम कह सकते हैं। इसी चीज़ के लिए ये यहाँ का एक सेंटर पॉइंट था, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस चीज़ की निगरानी के लिए इसको शायद यूज़ किया जाता था। तो चले हम नीचे चलते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। सो देखिए, यहाँ धीरे धीरे उतरना पड़ रहा है, रास्ता बहुत ही कर्व है, थोड़ी सी गलती और सीधा नील नदी के अंदर। ये देखें, मैं बोला था आपको पास से दिखाऊंगा। सो देखें यार, इसके ऊपर अंदर तो नहीं जा सकते हैं, सीढ़ी लेके ऑल वी ट्राई। देखें कुछ नहीं है इसमें, ये ऐसी पिलर खड़ा है। ये हमारा नील नदी है, अगर हम हल्का सा देखें ये नीचे भी ऐसी है, ये एक पिलर है, पिलर टाइप का है, अब मालूम नहीं क्या है, पर देखें मैं आपको बोला था दिखाऊंगा, पास से दिखाया आपको। देखें ये हमें भी उधर साइड में थे, अभी अपोजिट साइड में थे, हम इधर आए हैं, पूरा घूम के आए, उधर से हम पूरा घूम के आए हैं ऐसे, तो इधर पहुँचे। सो गाइस, आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो और ये विलेज का टूर प्लस ब्रिटिश काल का टूर।
आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट ज़रूर करें, आप आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप भी बताएं कि आपने कभी खेती की है किसी चीज़ की। मैंने की है, बचपन में की है मैंने थोड़ी बहुत, मेरी भी खेती है। देखिए सरसों। ठीक है, ओके, गुड बाय दोस्तों।